हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बूस्टर। चलिए इस वीडियो में देखते हैं चैप्टर 11 पेरीमीटर एंड एरिया का वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए क्या क्वेश्चन है। जियाज मदर प्रिपेयर्ड 3 पिज्जाज ऑफ सेम साइज फॉर हर डॉटर एंड हर 2 फ्रेंड्स। जिया की मम्मी ने 3 पिज्जा बनाया, एक अपनी बेटी के लिए और 2 उसके दोस्तों के लिए। ठीक है, जस्ट देन 2 मोर फ्रेंड्स ज्वाइंड देम। ठीक है, तो पिज्जा बनने के बाद 2 दोस्त और पहुंच गए। दे डिसाइडेड टू शेयर The 3 pizzas among themselves। तो उन्होंने दोस्तों ने क्या डिसाइड किया कि उस 3 पिज्जा को आपस में बराबर बराबर भागों में हम बांटेंगे या बांट के खाएंगे। ठीक है, तो टोटल दोस्त यहाँ पे कितने हो गए? 5 हो गए। ठीक, एक जिया की डॉटर हो गई और उसकी एक 2 दोस्त थे। ठीक है, और 2 दोस्त आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ 2 दोस्त हो गए, यहाँ भी 2 हो गए और एक जिया की बेटी। टोटल कितने हो गए? 5 फ्रेंड्स। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इफ द रेडियस ऑफ ईच पिज्जा इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे मैंने 3 पिज्जा बनाया हुआ है और रेडियस कितना दिया सबका? 7 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ शेयर ऑफ पिज्जाज दैट ईच फ्रेंड गेट्स। तो यहाँ हमको बताना है कि हर एक दोस्त को कितना पिज्जा मिला। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे कि इन तीनों का हम एरिया निकाल देते हैं। ठीक है, चलिए निकालते हैं। पहले हम लिख लेते हैं कितने दोस्त हैं। नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, कितने बच्चे हैं? टोटल कितने हैं? 5। ठीक है, अब हम इसका एरिया निकाल देते हैं। तो लिखेंगे एरिया ऑफ 3 पिज्जाज। ठीक है, 3 पिज्जा का हम निकाल देते हैं। तो क्या होता है यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे 3 इंटू पाई आर स्क्वायर। हमको यहाँ पे एरिया निकालना है तो क्या लगाएंगे? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और 3 का निकाला था इसलिए हमने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है। क्या हो जाएगा? 3 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है? 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे हम कट कर लेते हैं। 7 7 कट हो गया तो कितना बचा है? यहाँ पे हो जाएगा 66 इंटू और ये कितना हो जाएगा आपका? 7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना हो जाएगा? 7 6 42 का 2 4 7 6 और यहाँ पे 46 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे होगा। ठीक है, तो हमारा कितना आ गया यहाँ पे? तीनों पिज्जा का एरिया कितना हो गया? 462 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको निकालना है कि हर एक दोस्त को कितना शेयर मिला। तो दोस्त कितने थे? 5। तो हम क्या करेंगे? इसको 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमको यही चीज दिखना पड़ेगा। द एरिया, मैं यहाँ पे लिख देता हूं द एरिया, पूरा आप यहां से उतार देंगे। द एरिया ऑफ शेयर ऑफ पिज्जा दैट ईच फ्रेंड गेट्स। ईच फ्रेंड गेट्स। ठीक है, तो हमको क्या करना है? इसको डिवाइड कर देना है किससे? 5 से। 462 सेंटीमीटर स्क्वायर बाई 5। ठीक है, क्योंकि टोटल दोस्त कितने थे? 5 थे, तो हम 5 से डिवाइड मारेंगे जो भी इन तीनों पिज्जा का एरिया होगा। ठीक है, तो हमारा एरिया कितना था? 462। तो जब हम इसको डिवाइड मारेंगे तो कितना आ जाएगा? 92.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि एक दोस्त को कितना पड़ा? 92.4 सेंटीमीटर स्क्वायर पिज्जा मिला। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है यहाँ पे। व्हाट वैल्यू ऑफ द चिल्ड्रन इज डिपिक्टेड हियर। यानी कि जो आपने ये कहानी यहाँ पे पढ़ा, ठीक, तो इससे आपको क्या सीख मिलती है या क्या यहाँ पे खूबी देखने को मिलती है दोस्तों की। ठीक है, तो क्या यहाँ पे है? शेयरिंग, क्योंकि उन्होंने क्या किया? शेयर करके खाया। ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ पे शेयरिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन खत्म हुआ। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। There was a deserted land near a colony where people used to throw garbage। ठीक है, कॉलोनी के पास में ही एक बंजर जमीन था जहां पे लोग क्या फेंकते थे? कूड़ा कचरा फेंकते थे। ठीक है, तो क्या बोलता है? कॉलोनी पीपल यूनाइटेड टू डेवलप ए पॉन्ड इन ए ट्रायंगुलर शेप एज शोन इन द फिगर। ठीक है, वहां पे कॉलोनी के पीपल लोगों ने ट्रायंगुलर शेप में यहाँ पे पॉन्ड बनाया, जैसा कि आपको यहाँ पे फिगर में दिखाया है। ये इस तरह का यहाँ पे जगह था और उन्होंने इस तरीके से यहाँ पे पॉन्ड बना दिया। ठीक है, फिर लिखा है द लैंड इज इन द शेप ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD। लैंड किस शेप में था? पैरेललोग्राम के शेप में था, ABCD। ठीक है, इन द रेस्ट ऑफ द पोर्शन मेडिसिनल प्लांट्स आर ग्रोन। ठीक, बाकी जो जगह बच गया उसमें उन्होंने मेडिक्लेनल प्लांट लगा दिए, यानी कि
कुछ दवाइयां जिससे मिल सके वैसे प्लांट्स को उन्होंने लगाया। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज 200 मीटर स्क्वायर। ठीक, इसका एरिया कितना है पैरेललोग्राम का? 200 मीटर स्क्वायर है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? कैलकुलेट द एरिया वेयर मेडिक्लिनल प्लांट्स आर ग्रोन। तो हमको पूछा जा रहा है कि ये जो मेडिक्लिनल प्लांट है इसका एरिया बताइए। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। क्या करेंगे हम? इस पूरे जो पैरेललोग्राम का एरिया हमको दिया हुआ है और इस पॉन्ड का एरिया हम निकालेंगे और उसमें से हम माइनस कर देंगे, यानी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम माइनस एरिया ऑफ पॉन्ड। तो हमको एरिया ऑफ मेडिक्लिनल प्लांट यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, क्या होता है? बेस इनटू हाइट यहाँ पे होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो बेस इनटू हाइट हमारा क्या है यहाँ पे? आप यहाँ पे देखिए ये 90 डिग्री बना है। ठीक है ना, तो हम इधर से बेस नहीं लेंगे, हम यहाँ से बेस लेंगे। ठीक है, तो ये इसका बेस हो गया और ये इसका हाइट हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डी सी इंटू डी पी, हम यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम करेंगे और हम इसको सॉल्व किए। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमको कितना दिया हुआ है? 200 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व अब कुछ तो दिया नहीं है, सॉल्व करके यहाँ पे लिखा हुआ है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना दिया है? 200 मीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 200 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आया? यहाँ देखिए ये इसका बेस है और यहाँ से हम हाइट दें, क्योंकि यहाँ पे हमको ये 90 डिग्री बना के दिया है, ये एल्टीट्यूड है यहाँ पे। ठीक है, तो बेस इंटू हाइट या बेस इंटू आप एल्टीट्यूड यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमको क्या करना है? इस पॉन्ड का एरिया निकालना है। तो लिखेंगे एरिया ऑफ पॉन्ड। ठीक है, तालाब का हम एरिया निकाल लेते हैं। अब हमको क्या करना है? यहाँ पे देखिए इस तालाब को भी आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, इसका भी बेस क्या है? यही है। इस ट्रायंगल को आप देखिए। ठीक है, इस ट्रायंगल को देखिए, इसका भी बेस वही है और इसका भी हाइट वही है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ पॉन्ड इन ट्रायंगुलर शेप में, तो क्या हो जाएगा? हाफ बेस इंटू हाइट हो जाएगा। ठीक है, हाफ बेस इंटू हाइट होगा। अब क्या है कि दोनों का यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेस क्या है? बेस सेम है, यही है। बेस हम लिख देंगे डी सी, हाफ इंटू डी सी इंटू हाइट कितना है? डी पी। डी पी आप यहाँ पे ध्यान देंगे फ्रेंड्स, जो पैरेललोग्राम है और जो ट्रायंगुलर शेप में ये पॉन्ड है, दोनों का बेस और हाइट क्या है? यहाँ पे सेम है। ठीक है, तो यही हमको मदद करेगा निकालने के लिए मेडिक्लिनल प्लांट का एरिया में। ठीक, अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? हाफ इंटू ये डीसी इंटू डीपी हम यहाँ पे निकाल चुके हैं। ये आपको दिया है, बेस इंटू हाइट आपको यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि आपको यहाँ पे बेस इंटू हाइट दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इंटू 200 मीटर स्क्वायर, आपने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का था बेस इंटू हाइट, तो अगर बेस इंटू हाइट हम यहाँ पे लिखे हुए हैं तो हम यहाँ पे इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का क्या है? बेस और हाइट सेम है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे कट कर लेते हैं, कितना आ जाएगा? 100 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरा आंसर कितना आया? 100 मीटर स्क्वायर। अभी आंसर नहीं आया है, एरिया ऑफ पॉन्ड आया है। ठीक है, अभी हमको बताना है एरिया ऑफ मेडिक्लिनल प्लांट, तो हम यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ मेडिक्लिनल प्लांट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, किसमें से किसमें? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम माइनस एरिया ऑफ पॉन्ड। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमको इस मेडिक्लिनल प्लांट का एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम माइनस एरिया ऑफ पॉन्ड करना होगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का है, ये हमको ऑलरेडी दिया है, यहाँ हमने निकाला हुआ है। ठीक है, तो क्या कर देंगे? 200 मीटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ पॉन्ड हमने अभी निकाला है, कितना है? 100 मीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर, और दोनों का यहाँ पे कितना आ जाएगा? माइनस करेंगे तो 100 मीटर स्क्वायर, यानी कि एरिया ऑफ मेडिक्लिनल प्लांट कितना आया? 100 मीटर स्क्वायर है। आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये जो पॉन्ड है और पैरेललोग्राम है, दोनों का बेस और हाइट कितना है? सेम है। ठीक है, यानी कि सेम बेस पे बना है। इसका पैरेललोग्राम और ट्रायंगल का बेस क्या है? सेम है, और एल्टीट्यूड या हाइट आप कहेंगे वो दोनों का सेम है। ठीक है, तो यही मेरे को मदद किया
निकालने में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वैल्यू इज डिपिक्टेड हियर। यहाँ पे आपको क्या वैल्यू लोगों में देखने के लिए मिल रहा है? तो पहला क्या मिल रहा है? इन्वायरमेंट लवर। ठीक है, यानी ये क्या है? इन्वायरमेंट से प्यार करते हैं। ठीक है, इसलिए इन्होंने क्या किया कि पॉन्ड यहाँ बनाया और यहाँ पे मेडिक्लिनियल प्लांट लगाया ताकि हरा भरा कॉलोनी के पास का एरिया जो है वो अच्छा दिखे। ठीक है, दूसरा क्या है? यूनिटी, लोगों में एकता दिखाई दी। कॉलोनी के पीपल ने, सारे लोगों ने डिसाइड किया, जैसे आपने लिखा है यहाँ पे, देखिए लिखा है कॉलोनी पीपुल यूनाइटेड। उन लोगों ने, सब लोगों ने क्या किया? यूनाइट हुआ और यूनाइट होकर के जो है यहाँ पे इस तरह का पॉन्ड और ये मेडिक्लिनियल प्लांट यहाँ पे डेवलप किया। ठीक, दूसरा क्या है? क्लीननेस और साफ सफाई पे भी वो लोग ध्यान देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह हमारे यहाँ पे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन खत्म हुआ। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।